एक लड़की है जो मेरे ख्यालों में आती है अक्सर। देखता हूँ ख्वाबों में हर रोज जिसको, उसकी खनकती हंसी, उसके गुलाबी होठ, उसके मोती जैसे दांत और घनी पलकें मुझे उसकी ओर खींचती है। वो मुझे बुलाती है और जब जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुड़कर दौड़ने लगती है, हंसते हुए, मेरी ओर देखते हुए गर्दन घुमाकर। मैं उसके करीब जाने के लिए दौड़ता हूँ और अचानक जैसे मुझे कोई पीछे से खींच लेता है, आवाज देकर, देव, देव, देव। और मेरी आंखें खुल जाती हैं। सामने विभा थी जो मुझे जगा रही थी, बिल्कुल झंझोड़ कर। क्या बात है देव, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर से जगा रही हूं तुम्हें। ओ, कितने बजे हैं? 8:30। 8:30? ओह शिट, आज मेरी मीटिंग है निमामी वालों के साथ 9:15 बजे। देव जल्दी से उठकर बैठा, चाय पी और उछलकर वॉशरूम में चला गया। विभा ने नाश्ता लगा दिया था टेबल पर और देव का सूट भी निकाल दिया था। ब्रीफकेस हाथ में लिए देव डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक मेल करने लगा। पहले नाश्ता कर लो देव। नहीं, ऑफिस में कर लूंगा विभा, मुझे देर हो रही है। कुछ देर नहीं होगी, कहते हुए विभा ने जबरन सैंडविच मुंह में डाल दिया देव के। खाते हुए देव ने सैंडविच हाथों में ले लिया और कहा, थैंक्स विभा, बट अब निकलना होगा, मुझे ही मीटिंग की तैयारी भी करनी है जाकर। तो कोई सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेते देव? जूते पहनते हुए देव ने कहा, मैं तो चाहता हूँ रखना, पर कोई ढंग की मिले तब तो। मिल जाएगी, तुम सर्च तो करो Naukri.com पर। ठीक है, देख लूंगा, आप चलूं? कहते हुए देव ने विभा को हक किया और कार में बैठ गया। विभा ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जवाब में देव मुस्कुराने लगा। देव ऑफिस पहुंच गया। मीटिंग हुई और बहुत ही अच्छी रही। देव ने राहत की सांस लेते हुए इंटरकॉम से कॉफी का ऑर्डर किया, सिगरेट सुलगाई और लैपटॉप पर हल्की आवाज में गीत लगाया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कॉफी आ गई थी। चुस्की लेते हुए याद आया कि विभा ने कहा है Naukri.com पर सर्च करने। देव ने सर्च किया और वहां कुछ रिज्यूमे देखने लगा। स्क्रॉल करते हुए उसे बोरियत महसूस होने लगी और बस वो एग्जिट होने ही वाला था कि अचानक उसकी नजरें एक चेहरे पर ठहर गई। थोड़ा सरक गई थी तस्वीर। उसने स्क्रॉल किया और धीरे धीरे तस्वीर नीचे आ गई। बड़ी बड़ी आंखें जो झील से भी ज्यादा गहरी थी। 2 मिनट तक तो देव बिल्कुल पॉज हो गया था। गोरा रंग, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी उसकी। मायरा सिद्दीकी, उम्र 25 वर्ष, क्वालिफिकेशन भी प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब से कहीं अधिक। बिना कुछ सोचे देव ने ओके का क्लिक दबा दिया। मेल गया कंपनी से और 2 दिन बाद का कॉल था, सुबह 10 बजे। मायरा का इंटरव्यू था जो देव लेने वाला था। रात को भोजन करते हुए उसने विभा को बताया कि परसों बुलाया है इंटरव्यू के लिए। गुड, विभा ने चहकते हुए कहा। देव मुस्कुराने लगा। नियत समय पर देव ऑफिस पहुंचा। अपने कैबिन से रिसेप्शनिस्ट को कहा कि 5 मिनट बाद भेजना इंटरव्यू के लिए। देव अपने दिन की शुरुआत सिगरेट पीकर ही करता था। आदतन सिगरेट पीने लगा। कब 5 मिनट पूरे हुए उसे पता ही न चला। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज। देव ने जल्दी से एक सिगरेट बुझाई, माउथ फ्रेशनर किया और हल्का परफ्यूम छिड़क दिया ताकि स्मेल ना आए। सिगरेट हड़बड़ाहट में एस्ट्रे में ही भूल गया, पर बुझा दी थी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मायरा सिद्दीकी। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मायरा देव के बिल्कुल सामने बैठी थी। आई एम देव मल्होत्रा, नाइस टू मीट यू सर। देव की नजरें फिर से मायरा की गहरी आंखों पर ठहर गई, परंतु तभी वो जैसे नींद से जागा और कुछ फॉर्मल प्रश्न जॉब से रिलेटेड पूछे, जिसका उत्तर मायरा बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे रही थी। देव ने शायद बहुत कुछ मिस किया जो मायरा ने कहा। वो तो बस मायरा के हाव भाव, उसकी आवाज और बार बार उसकी लटों का उसकी आंखों पर आ जाना निहार रहा था, जिसे मायरा बार बार अपने कानों के पीछे लगाने का नाकाम प्रयास कर रही थी। कानों में छोटी छोटी प्लैटिनम गोल्ड की बालियां
बड़ी फब रही थी उस पर। तभी मायरा ने कहा, सर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देव अचानक जैसे सपने की दुनिया से बाहर निकल आया और सहज होते हुए कहा, ओ श्योर, और टेबल पर ढक कर रखे हुए पानी के ग्लास को मायरा की ओर बढ़ा दिया। थैंक्स कहते हुए मायरा ने एक ही सांस में पानी का ग्लास खाली कर दिया। पीते पीते उसकी नजर एस्ट्रे पर पड़ी जिसमें बुझी हुई सिगरेट पड़ी थी, उस पर पड़ गई। मायरा ने अपने सर्टिफिकेट की फाइल देव के सामने रखी। देव ने बस औपचारिकता वश देखा। वो मन ही मन उसका चुनाव कर चुका था इस पोस्ट के लिए। बस कहा कुछ नहीं, संयम दिखाते हुए कहा कि आपको कंपनी के द्वारा मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। उठते हुए मायरा ने हाथ मिलाया और जैसे ही मायरा जाने के लिए मुड़ी, उसे जैसे कुछ याद आया और उसने देव की ओर मुड़ते हुए कहा, सर, एक बात कहूँ? जी कहिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? उसने देव की आंखों में आंखें डालकर कहा। जी कहते हुए देव ने सिगरेट उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। ये मायरा के बात के समर्थन में उसकी पहली पहल थी। मायरा मुस्कुराने लगी और कैबिन से बाहर निकल आई। देव उसे जाते हुए देखता रह गया। रात को विभा को पूछने पर उसने बताया कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन में सोचकर निर्णय लेगा। वो जैसे अपनी खुशियों को विभा से छुपा रहा था कि उसकी इस उत्सुकता को कहीं विभा भाप ना ले। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखें कहानी का दूसरा भाग अगले एपिसोड में।